जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए मानी सर? अध्यक्ष जी, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कल जिस तरीके से यूपी विधानसभा में अखिलेश यादव ने तेवर दिखाए हैं, उससे अब लगता है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष की भूमिका है वो मजबूत होती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दिया, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ तीखी बहस हुई, उससे कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता है उनमें एक भरोसा पैदा होता है और जनता को भी लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सामने है। लेकिन जो मामला हुआ विधानसभा में, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने उनको कहा कि जो आपने ये सड़कें या मेट्रो जो आप बनाने की बात करते हैं, क्या आपने ये सैफई की जगह बेचकर सारी चीजें की हैं, उस पर अखिलेश यादव भड़क जाते हैं और उनको करारा जवाब देते हैं। वो वीडियो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि पूरी विधानसभा में कल किस तरीके से अखिलेश यादव ने पूरी बीजेपी की नाक में दम करके रखा और जो जनता के सवाल थे, जन सरोकार के सवाल थे, उससे पूरी कैबिनेट को घेरे रखा। वो वीडियो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। खबर आ रही है कि अब देवबंद में एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। 28-29 मई को बड़ा सम्मेलन होगा जिसमें 5000 से ज्यादा जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जमा होंगे और उसमें यह डिस्कस होगा कि ज्ञानवापी और कुतुब मीनार, ताजमहल को लेकर जो विवाद छेड़ने की कोशिश की जा रही है या विवाद चल रहा है, उस पर मुसलमान क्या कर सकते हैं, उनका जो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। तो ये बड़ी खबर है कि 28 और 29 मई को 2 दिन का देवबंद में बड़ा सम्मेलन होगा और उसमें मौलाना महमूद मदनी जो है, इनकी अगुवाई में ये सम्मेलन होने जा रहा है। तो मुसलमानों ने कहीं ना कहीं कमर कस ली है। इस बार साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, छल कपट हुआ, वो इस बार होने नहीं देंगे। एक तरफ लगातार ओवैसी कह रहे हैं कि जो बाबरी मस्जिद के टाइम पे जो हुआ था, हमें आश्वासन दिया गया, हमें भरोसा दिया गया सरकार द्वारा, कोर्ट द्वारा, लेकिन उसके बाद भी हमारी मस्जिद को ढा दिया गया था। तो उसी को लेकर और भी जो तमाम मौलाना हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, वो तमाम एक साथ जमा होंगे देवबंद में। 28 और 29 मई को ये मीटिंग होने वाली है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब कर्नाटक में मैंगलुरु में जो वहां की जुमा मस्जिद है, मलाली जुमा मस्जिद, उसको लेकर अब बजरंग दल और वीएचपी ने वहां पर पूजा करने की ठान ली है, जिसके चलते वहां पर धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस तैनात कर दी गई है। लगातार हर जगह हर चीज में यही चीज देखने को मिल रही है कि लगातार जो है हिंदू मुस्लिम माहौल बनाया जाए और उसका फायदा बीजेपी को मिले। लेकिन असल मुद्दे जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जो भारत की सेना पर जो चीन का कब्जा हो रहा है, उस पर बात नहीं हो रही है, ताकि लोगों को इन मुद्दों से भटकाया जा सके। और इसमें खासकर जो मीडिया है, मीडिया का रोल बहुत अहम है और वो आज के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से टीवी चैनलों पर हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है, जिस तरीके से लगातार सरकार से सवाल ना करने की जिद ठान ली है और सिर्फ एक ही मुद्दा के हिंदू मुसलमान, 2 मौलानाओं को बिठा लो, 2 वीएचपी और आरएसएस के लोगों को बिठा लो और सुबह शाम यही चलाओ, लेकिन असल मुद्दों से भटका दो। अब ये वीडियो देखिए, ये एक स्टूडेंट है, जो बच्ची है, वो किस तरीके से एक टांग होने के बावजूद वो स्कूल जा रही है। ये वीडियो बिहार की बताई जा रही है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद इनको मदद दी गई। तो आप समझिए कि स्थिति कैसी है। गोदी मीडिया को ये खबरें नहीं दिखेंगी, लेकिन दिन भर हिंदू मुसलमान उनको जरूर दिखेगा। अब आते हैं अखिलेश यादव की उस वीडियो पे, जिससे पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मच चुका है और पूरी कल जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में अपने तेवर दिखाए हैं और सत्ता पक्ष से जो सवाल पूछे हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और जो विपक्ष के नेता थे, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यूपी में अब विपक्ष जो है, या देश में पूरे अब विपक्ष जो है खत्म हो चुका है, उसकी भूमिका वो देखने को मिली है। पहले ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, कि अखिलेश यादव का लोकसभा छोड़कर विधानसभा में बैठना, यानी कि नेशनल पॉलिटिक्स से
राज्य पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, ताकि आने वाले चुनाव में 2027 में जब चुनाव होंगे तो उनको उसका फायदा मिल सके। और 2022 का चुनाव हुआ, कहीं ना कहीं उसके पीछे की एक हार की जो बड़ी वजह है यही बताई जा रही है। अखिलेश यादव पर और उनकी पार्टी पे आरोप लगता रहा है कि वो जो है पूरा 4 साल जो है गायब रहे और आखिरी के 6 महीने में वो चुनावी मैदान में आ गए, जिस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। तो जो उनका ये डिसीजन है असेंबली में राज्य में रहकर वहां की सियासत करना, वो बहुत अहम है, क्योंकि अब जिस तरीके से मायावती जी का जो जनाधार है या उनकी जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं अब खत्म सी होती दिख रही है, जिसकी वजह से अब अखिलेश यादव एक चेहरा उभर कर फिर से सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले उनकी ये बहस सुन लीजिए कि किस तरीके से विधानसभा में तीखी बहस हुई। जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई? बताइए माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? कोई बात है क्या? तो सुना आपने, अखिलेश यादव जब कहते हैं कि हमने मेट्रो बनाई, हाईवे बनवाया, दुनिया भर की सड़कें बनवाई, तो केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि आप जो ये सड़कें बनवाई, मेट्रो बनवाई और दुनिया भर की जो तमाम चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, क्या आपने सैफई की जमीन बेचकर बनवाई? तो उस पर अखिलेश यादव भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि आप जो राशन बांटने की बात कर रहे हैं, जिसकी पब्लिसिटी आप करते हैं, वो क्या आपके पिताजी ने दिया था पैसा? तो ये समझिए कि राजनीति का जो स्तर है, जो बीजेपी नेताओं की जो भाषा होती है, वो किस तरीके की होती है। वही ये लोग अगर काम करते हैं तो प्रचार मंत्री इनके इतना प्रचार करवाते हैं कि आप समझिए कि जैसे ये अपनी जेब से दे रहे हों। लेकिन अगर वही दूसरी जो बहुजन नेता काम करते हैं तो उनसे सवाल होता है क्या अपनी जेब से करवाया? मोदी जी ने जितना भी काम करवाया, जो ये लोग दावा करते हैं काम करवाने का, क्या मोदी जी अपनी जेब से करवा रहे हैं? या योगी जी जो राशन बांटने की स्कीम है या देश में प्रदेश में काम करवाने की जो स्कीमें हैं, जो उन्होंने काम करवाया, जो भी करवाया, जो उनका दावा है, क्या उन्होंने अपनी जेब से करवाया? तो जो जितनी भी सरकारें होती है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वो टैक्सेस से चलती है और जो सत्ता में बैठा रहता है वो टैक्स का पैसा वैसे ही खर्च करता है, वैसे इस्तेमाल करता है। लेकिन इन लोगों को जब अगर अखिलेश यादव यही काम करवाने का दावा करते हैं तो उनको बोला जाता है कि क्या आपने अपनी जमीन बेच के ये काम करवाया? और वहीं अगर ये राशन भी बांटते हैं तो ये ऐसे प्रचार करते हैं जैसे अपनी जेब से बांट दिया हो। और राशन की भी बात सुन लीजिए कि सरकार ने एक नया जो फरमान जारी किया था कि जिसके पास गाड़ी होगी, जिसके पास जो सरकारी नौकरी में होगा या जिसके पास जमीन होगी, उसको राशन नहीं मिलेगा, उसका राशन कार्ड वापस हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की यह राजनीति कर रहे हैं। तो ये वीडियो थी जो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि विधानसभा में अखिलेश यादव ने जो तेवर दिखाए है उससे पूरे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। और असेंबली में अब कहीं ना कहीं लगता है कि जो विपक्ष है वो मजबूत है और उसकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है। आने वाले जो साल होंगे उसमें देखने को मिलेगा। और ये बात साफ है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, किसी भी लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है ताकि वो सत्ता से काम करवा सके। लेकिन आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रदेश में असेंबली में जो हाजिर जवाबी किए, जो सवालात किए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, बच्चों की ड्रेस को लेकर हो, या महिलाओं के उत्पीड़न का हो, या मर्डर का हो, हत्याओं का हो, अपहरण का हो, वो काबिल तारीफ है। और उससे लगता है यूपी की जनता में कहीं ना कहीं एक आस दिखी होगी कि अब उनको लीडर मिल चुका है। तो ये बड़ी खबर थी जिस तरीके से अखिलेश यादव ने विधानसभा में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ से जो सवालात किए हैं वो खूब वायरल हो रहे हैं। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।